तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ माइंडर में। तो देखो, कोस्ट गार्ड के लिए मैंने बेस्ट बुक कौन सा बुक बताया था? आर एस अग्रवाल का, ठीक है ना। ये वाला बुक है आर एस अग्रवाल का, देख लो ध्यान से। और इसमें कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है आज मैं उस पर बात करने वाला हूँ, आपको वही टॉपिक पढ़ना है। तो यही है आर एस अग्रवाल का अंकगणित, ठीक है। देखो एक बार ध्यान से देख लो, यही है ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो पूरा दिया चैप्टर का नाम। इसमें से कौन सा चैप्टर कोस्ट गार्ड के डीबी के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है? तो देखो आप भी अपना किताब खोल लो, इसमें से बिल्कुल टिक लगा लो, यही आपको पढ़ना है। और उसमें से कौन सा पढ़ना है फिर से मैं आगे आपको बताऊंगा। तो देखो यहाँ पर दिया है संख्या पद्धति। जो पहला है संख्या पद्धति, यह आपको पढ़ना है। यहाँ पर मैं टिक लगा दिया हूँ संख्या पद्धति वाला। उसके बाद से दो एलसीएम एंड एचसीएफ वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर सेकेंड। ये आपको उतना नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ लेना, केवल नॉलेज ले लेना कि एचसीएफ क्या होता है और ये उसके बाद से एलसीएम क्या होता है, ठीक है ना। अब इसमें कैसे प्रश्न आते हैं आगे मैं दिखाऊंगा जब चैप्टर ओपन करूंगा। बिल्कुल ध्यान से समझ लो, भले वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। देखो यहाँ पे उसके बाद से जो तीसरा चैप्टर है ना, दशमलव भिन्न, ये वाला बिल्कुल ही मत करना, ठीक है। तो दशमलव भिन्न वाला जो चैप्टर है ये वाला आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। कोस्ट गार्ड के एग्जाम में इसे बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, पहला जो है संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति आपको पढ़ना है। और सेकेंड जो चैप्टर है महत्तम समापवर्तक, एलसीएम तथा एचसीएफ वाला, इसमें से क्या पढ़ना है मैं जब मैं चैप्टर ओपन करूंगा तब आपको बताऊंगा। उसके बाद से देखो सरलीकरण है, सरलीकरण भी आपको थोड़ा सा पढ़ना है। आगे क्या पढ़ना है वो मैं बताऊंगा, इस पर भी आप लोग टिक लगा लो ऐसे। उसके बाद से पहला चैप्टर पे, उसके बाद से जो चौथा चैप्टर है, उसके बाद से दूसरा चैप्टर, पांचवा जो तीसरा चैप्टर है ये आपको बिल्कुल टच नहीं करना, इसे छोड़ दो। उसके बाद से वर्गमूल तथा घनमूल, यह भी मत पढ़ना बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद से औसत वाला जो है ये आपको पढ़ना है, औसत पढ़ना है। क्या पढ़ना है? औसत, ठीक है। जो चैप्टर नंबर 6 है औसत आपको पढ़ना है। उसके बाद से बिल्कुल ही 7वां 8वां 9वां ये वाला चैप्टर बिल्कुल छोड़ दो। और उसके बाद से आओ यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 प्रतिशत वाला, तो प्रतिशत आपको पढ़ना है, प्रतिशत आपको पढ़ना है। उसके बाद से जो लाभ हानि है ये भी आपको पढ़ना है, प्रतिशत पढ़ना है, लाभ हानि पढ़ना है। उसके बाद से अनुपात समानुपात, सबसे ज़्यादा यही आपको पढ़ना है। प्रतिशत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से जो लाभ हानि है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो अनुपात तथा समानुपात है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 10वां 11वां बिल्कुल आपको विस्तार से पढ़ना है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 11 है ये भी आपको विस्तार से पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 10 और 11 बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद से अनुपात समानुपात ये भी पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, अब इधर आ जाओ, ठीक है। अब देखो उसके बाद से जो पार्टनरशिप वाला चैप्टर है ये आपको नहीं पढ़ना है। मिश्रित अनुपात वाला भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद से समय तथा कार्य वाला, ये वाला आपको चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद से समय तथा दूरी वाला चैप्टर पढ़ना है। पाइप और टंकी वाला बिल्कुल मत पढ़ना, समय तथा दूरी वाला पढ़ना है। उसके बाद से देखो यहाँ पे साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज ये वाला आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो उसके बाद से जो क्षेत्रफल वाला चैप्टर है ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है ना। बिल्कुल इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़ना, यहाँ तक कंप्लीट करो, इसे ही बार बार रिवीजन करो, हो गया चैप्टर। इतना ही ज़्यादा गणित में सबसे ज़्यादा इससे ही पूछा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद से इधर भी देख लो। उसके बाद से चतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। उसके बाद से त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है कि नहीं। केवल देखो उस त्रिभुज हो गया, उसके बाद चतुर्भुज हो गया। और उसके बाद से इधर मैं क्या बताया हूँ, पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। उसके बाद से दशमलव भिन्न, ये आपको नहीं पढ़ना है। और उसके बाद से सरलीकरण भी पढ़ना है। उसके बाद से औसत पढ़ना है। उसके बाद से ये वाला 3 को तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। प्रतिशत हो गया, लाभ तथा हानि हो गया, अनुपात तथा समानुपात हो गया, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो अब चैप्टर मैं ओपन करके बताता हूँ। तो देखो जैसे कि मैंने बोला था एलसीएम तथा एचसीएफ वाले चैप्टर में से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिख रहा है 54 तथा 55, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं।
जो 55 54 या 55 ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एलसीएम एंड एचसीएफ वाले चैप्टर में आपको ऐसे प्रश्न बिल्कुल ही प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि पेपर में आए तो देखते देखते उड़ा दें, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न आपको बिल्कुल ही क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि देखते देखते क्या करो, उड़ा दोगे, ठीक है ना। ध्यान से देख लो, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा ये वाला और उसकी वजह से ये वाला, ठीक है। अब चलो दूसरे चैप्टर में चलते हैं। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज। देखो सबसे पहले जो चक्रवृद्धि ब्याज में शुरू में इंपॉर्टेंट फार्मूला दिया होगा, तो क्या करो, अपने अनुसार तुम अपने कॉपी पर नोट कर लो, ठीक है ना। क्योंकि पेपर के दौरान रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं ये सभी। जितने भी चैप्टर मैं बताऊँ सबका जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि गणित में अगर तुम बेस्ट कर दिए ना, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये वाला चैप्टर, इसमें किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगा लेना। मॉक टेस्ट से पता चलेगा कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन एलसीएम तथा एलसीएम में जो पिछला वाला चैप्टर था उसमें मैं जो बताया हूँ उसी के अकॉर्डिंग हल करना है, ठीक है ना। तो ये वाला गणित में जो चैप्टर पढ़ना था मैं बता दिया हूँ, ठीक है। और उसके बाद से जितने भी चैप्टर मैं बताया हूँ, अगर आप लोग कहोगे तो इससे रिलेटेड मैं ट्रिक भी बता दूंगा, तो कमेंट करके बताना अगर ट्रिक चाहिए तो, ठीक है। जय हिंद, बाय।